बिजनेस की बात करते हैं तो सफल बिजनेसमैन के नाम सामने आते हैं, लेकिन देश में कई सारी बिजनेस वुमेन भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। उनमें से एक नाम है विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और फाउंडर। एंड आपने इन्हें प्रेजेंट में रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में एज अ प्रमुख इन्वेस्टर का रोल अदा करते देखा होगा। जी हाँ, और विनीता सिंह अभी तक कई स्टार्टअप में शार्क टैंक की मदद से पैसा लगा चुकी हैं। आइए नजर डालते हैं आज विनीता सिंह की बायोग्राफी पर। विनीता सिंह बचपन में कुछ दिन गुजरात और बाकी समय दिल्ली में रही हैं। विनीता के पिता एम्स में कार्यरत हैं और माता ICMR में कार्यरत हैं। दोनों ही PhD होल्डर हैं। विनीता बचपन से ही पढ़ने में होशियार रही थी। हर चीज में फर्स्ट आना विनीता की आदत थी। विनीता ने अपनी स्कूलिंग RK पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। उनकी स्कूलिंग साल 2001 में पूरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें उनका सिलेक्शन IIT मद्रास में हो गया। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2005 में बीटेक खत्म करने के बाद विनीता ने IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया और यहाँ 2 साल का MBA किया और फिर कॉर्पोरेट की दुनिया में आ गई। विनीता सिंह ने IIM से MBA करने के बाद नौकरी करने की सोची तो उन्हें कैंपस में ही 1 करोड़ रुपए की जॉब ऑफर हुई और इन्वेस्टमेंट बैंकर का जॉब मिला। विनीता को पता था कि उन्हें ये जॉब आसानी से मिल जाएगा। अच्छी भली जॉब थी, लेकिन विनीता को इस जॉब में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विनीता को लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में ये जॉब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हैं। इसलिए 23 साल की उम्र में उन्होंने 1 करोड़ के पैकेज वाली जॉब यूं ही अचानक से छोड़ दी। बिजनेस में आने की शुरुआत विनीता ने बचपन से ही कर दी थी। बचपन में विनीता और उनकी एक दोस्त ने मिलकर एक मैगजीन बनाई और घर घर जाकर इसे 3 रुपए में बेचा। हालांकि ये आइडिया इतना चला नहीं, क्योंकि उस समय 3 रुपए किसी बच्चे की मैगजीन पर देना बहुत बड़ी बात होती थी। जब विनीता ने अपनी जॉब छोड़ी और खुद का बिजनेस करने का फैसला किया तो शुरू में उन्होंने सोचा कि वो एक विमेन ब्रांड बनाएंगी और इस पर कुछ काम भी किया, लेकिन दिक्कत थी तो पैसों की, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय विनीता की उम्र कम थी तो लोग उनसे जल्दी कन्विंस नहीं हो पाते थे, लेकिन विनीता ने हार नहीं मानी। विनीता ने एक और नया बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस का नाम था क्यूस्टेल वेरीफाई प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इनकी कंपनी अन्य कंपनियों को उनके नए कर्मचारियों के बैकग्राउंड के बारे में बताती थी। इस कंपनी को विनीता ने लगभग 5 सालों तक चलाया, लेकिन कंपनी ना तो बड़े लेवल पर रेवेन्यू कमा पा रही थी और ना ही कंपनी का नाम हो पा रहा था। इस कंपनी में शुरू में विनीता खुद सिर्फ महीने के 10,000 रुपए लेती थी। मतलब अपनी ही कंपनी को चलाने के लिए विनीता को सिर्फ 10,000 रुपए महीना मिलता था। साल 2015 में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी को बंद करके विनीता ने कुछ नया बिजनेस करने के बारे में सोचा और उन्हें कॉस्मेटिक का आइडिया आया। उस समय भारत में कॉस्मेटिक्स के सेक्टर में बहुत बड़े बड़े ब्रांड ज्यादा नहीं थे। जो ब्रांड थे वो आम महिलाओं की जरूरत पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी टारगेट वो महिलाएं होती थी जो मॉडल्स और एक्ट्रेस और हाई रिच फैमिली से आती थी। विनीता ने इस पर पूरा रिसर्च किया और फिर अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स शुरू किया। इस बिजनेस को करने में विनीता के पति कौशिक मुखर्जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस बिजनेस को शुरू करने में कौशिक ने विनीता को पूरा सपोर्ट किया और आज भी दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी सक्सेसफुल लाइफ को और सक्सेसफुल बना रहे हैं। शुगर कॉस्मेटिक पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचती थी, लेकिन साल 2019 में यूपी में पहला स्टोर खोला गया। अब इनके 92 शहरों में 700 से ज्यादा स्टोर है, जहां आप ऑफलाइन जाकर इनके प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। शुगर कॉस्मेटिक के वैल्यूएशन की बात करें तो इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 21 में इस कंपनी ने 130 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और लगभग 160 करोड़ रुपए की वेंचर फंडिंग रेज की थी। और इसका मतलब है कि कंपनी की कीमत 750 करोड़ रुपए है। विनीता सिंह एक ऐसी बिजनेस वुमेन है जिन्होंने बिजनेस के लिए अपनी 1 करोड़ रुपए की जॉब छोड़ दी और 10,000 रुपए महीना में काम किया। उन्होंने अपने ऊपर पूरा विश्वास रखा और एक न एक दिन उनका बिजनेस हिट होगा, ये अपने ऊपर बिलीव रखा और वो करोड़ों कमाएंगी। और आज की डेट में वो करोड़ों कमा भी रही हैं और साथ ही साथ करोड़ों रुपए नए स्टार्टअप में भी लगा रही हैं। शार्क टैंक इंडिया के माध्यम से वो नए स्टार्टअप को सपोर्ट भी कर रही हैं।